हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे भारत की नवरत्न और महारत्न जो दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं। तो 2022 से यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, व्यापम, एसएससी का, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बैक टू बैक आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। एसएससी, एमटीएस का, दिल्ली पुलिस का है, तो ज़रूर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो यह दर्जा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ रुपये का जो कि शुद्ध मुनाफा उन्होंने कमाया हो, या साथ ही 3 वर्षों में इनका औसत सालाना जो कि टर्नओवर 25,000 करोड़ का हो, तथा इस अवधि में इन कंपनियां के मिड वर्थ में औसतन 15,000 करोड़ रुपये रहा हो। तो इसके बाद देखते हैं, इसके साथ ही कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कंपनी को विदेश में भी जो कि कारोबार होना चाहिए। इसके बाद नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां जहां 1,000 करोड़ रुपये तक निवेश प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत की नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की यहाँ पे सूची, स्थापना वर्ष और मुख्यालय जो कि नवरत्न कंपनी जो इंडिया में है 2022 से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है नवरत्न कंपनी इंडिया 2022। तो भारत की नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियाँ जो कि स्थापना वर्ष और मुख्यालय जो कि निम्नानुसार यहाँ पे देख सकते हैं। तो नवरत्न कंपनी इन इंडिया की जो सूची है यहाँ पे देखेंगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में इंग्लिश में HPCL बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है HPCL का फुल फॉर्म। यहाँ पर जो इसका स्थापना वर्ष है 1974 में, जो कि HPCL की स्थापना दिवस है, और इसका जो कि मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका एक हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है। इसके बाद देखते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट MTNL बोलते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में, जिसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। तो इसके बाद देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको बेल के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1954, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में हॉल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1940 में हुआ है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, इसका भी हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इसे PFC बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसकी स्थापना वर्ष 1986 में इसकी स्थापना हुआ, इसका जो कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसे NMDC बोला जाता है, इसकी स्थापना वर्ष है 1958 में इसकी स्थापना हुआ है, इसका जो कि हेडक्वार्टर हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट PGCIL शॉर्टकट में बोलते हैं। इसके बाद इसकी स्थापना वर्ष देखते हैं तो 1989 में इसकी स्थापना वर्ष हुआ, इसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिसको REC के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुआ है 1969 में इसकी स्थापना हुआ है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे नाल्को बोला जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1981 में इसकी स्थापना हुआ है, इसका मुख्यालय ओडिशा जो कि इसका हेडक्वार्टर है ओडिशा में, नाल्को का याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय नौवहन निगम SC जो कि इसकी स्थापना वर्ष 1961 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका RINL इसका शॉर्टकट है इंग्लिश में, इसकी स्थापना हुआ है 1982 में, इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसकी स्थापना वर्ष है 1952 में, इसका मुख्यालय है दुलियाजन में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, तो निमेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जिसे NLC बोला जाता है, इसका स्थापना वर्ष 1956 में, इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है।
अगला क्वेश्चन है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुआ है 1960 में। इसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसे EIL बोला जाता है शॉर्टकट में। स्थापना वर्ष 1965, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आते हैं भारतीय कनेक्टर निगम लिमिटेड, तो स्थापना वर्ष 1988 और इसका जुलाई 2014 में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेल मंत्रालय के यहाँ अधीन है, यहाँ पर नोट में लिखा गया देख सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं इनकी सूची देखते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो महारत्न कंपनी, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे स्थापना वर्ष मुख्यालय यहाँ पे देखेंगे। तो क्या इसके बाद आते हैं NTPC, तो इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना हुआ है 1975 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बाद आते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे ONGC बोला जाता है, इसकी स्थापना हुआ है 1956 में और इसका मुख्यालय देहरादून में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना वर्ष पूछ देता है एग्जाम में। जिसका स्थापना वर्ष 1974 में हुआ है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बाद आते हैं भारतीय तेल निगम, जिसे IOC बोला जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में इसकी स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। इसके बाद आते हैं जो कि एग्जाम बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल के नाम से जानते हैं हम, इसकी स्थापना वर्ष 1964 है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है भेल का। इसके बाद देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे CIL बोला जाता है, स्थापना वर्ष 1975, मुख्यालय कोलकाता में है। इसके बाद आते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल के नाम से जाना जाता है, स्थापना वर्ष 1984 में इसके स्थापना हुआ है, मुख्यालय नई दिल्ली में, इसके हेडक्वार्टर है। इसके बाद आते हैं BPCL, इसका हिंदी में होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना वर्ष 1977 और इसका मुख्यालय मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर। तो ये थे आपके एग्जाम बेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और डेली बेस पे करंट अफेयर्स का वीडियो डलता है, तो करंट अफेयर्स पे मन लगा के पढ़िएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।